तो इस वक्त मैं गंगा सागर में माता गंगा की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ। गंगा सागर का इतिहास यह है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और लोगों के कल्याण के लिए कपिल मुनि के कहने पर माता गंगा की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से सीधे भगवान शंकर की जटाओं से होते हुए धरती पर प्रवाहित होने लगी और यहाँ आकर सागर में सम्मिलित हो गई। इसलिए इस स्थान का नाम गंगा सागर कहलाया। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं गंगा सागर बीच पर हूँ और मैं अभी नहा के जस्ट निकला हूँ समुद्र से। मेरे पीछे आप समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। अभी समुद्र की लहरें काफ़ी शांत है, लेकिन शाम में इतनी शांत नहीं रहती। शाम में वहाँ लहरें तेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ नहाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी सलाह यही है कि शाम के वक्त आप यहाँ नहीं नहाए तो अच्छा है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, पीछे का दृश्य, समुद्र कितना विशाल है वो तो आप जानते ही हैं। आइए आपको दिखाता हूँ गंगा सागर बीच का दृश्य। ये देखिए यहाँ बीच का दृश्य। वहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारे पेड़ भी हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक भी आए हुए हैं नहाने को, बीच घूमने को। और वहाँ आप देख सकते हैं पानी का जहाज़ भी, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, वो देखिए सामने आप देख रहे हैं पानी का जहाज़ है। काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर घूमने में। गंगा सागर का भी एक नई इतिहास है। यहाँ पर गंगा जी आकर सागर में मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पानी के जहाज़ के एकदम सामने आ चुका हूँ। ये मछुआरों से भरी जहाज़ है। जो लोग मछली पकड़ रहे हैं वो सामने देख सकते हैं आप, सारे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और पर्यटक समुद्र में नहाने का आनंद ले रहे हैं। मकर संक्रांति के समय तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है, पैर तक रखना मुश्किल हो जाता है लोगों का। मकर संक्रांति में यहाँ नहाने का भी एक अलग ही महत्व है। ये देखिए बीच पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कपिल मुनि सरोवर के पास में। आप देख सकते हैं कि सामने में जो सरोवर है उसके बीचों बीच में माँ गंगा की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, यह सरोवर वही सरोवर है जहाँ कभी कपिल मुनि स्नान किया करते थे। यहाँ आज भी लोग आकर स्नान किया करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरे सरोवर का दृश्य। मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हैं इस सरोवर के पास बैठने की भी व्यवस्था की गई है। बेंच बने हुए हैं बैठने।
दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ गंगा सागर फूड कोर्ट के सामने। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये गंगा सागर फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको खाने के लिए काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ढेर सारे भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पर भोजन का उत्तम प्रबंध है। यहाँ पर आपको भोजन की थाली लगभग 80 रुपये पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में ढेर सारे भोजनालय हैं। अगर आप गंगा सागर आते हैं तो आप भोजन के लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे चित्र बने हुए हैं जो कि गंगा सागर के इतिहास को बयां कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें कपिल मुनि के श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो चुके थे। बाद में कपिल मुनि के ही आशीर्वाद से राजा भगीरथ ने माँ गंगा की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर भगवान शंकर की जटाओं से होकर प्रवाहित होने लगी। और ऐसे कई सारे दृश्य हैं आप सामने देख सकते हैं। आइए जानते हैं गंगा सागर का इतिहास। कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। भगवान विष्णु ने महर्षि कर्दम के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अब बात करते हैं माँ गंगा की धरती पर अवतरित होने की कथा के बारे में। भगवान श्री रामचंद्र से 10 पीढ़ी आगे अयोध्या के राजा सगर थे। सूर्यवंशी सगर वीर, धार्मिक एवं प्रजापालक थे। एक बार राजा सगर ने महाअश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ की सफलता पर राजा सगर का इंद्रत्व निर्भर करता था, इसलिए उन्होंने वैदिक प्रथानुसार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इधर देवराज इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि यदि राजा सगर इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं तो उनकी महिमा कम होगी। इसलिए देवराज इंद्र ने मायावी रूप धारण कर यज्ञ के घोड़े श्यामकरण को चुराकर पातालपुरी में तपस्यारत महामुनि कपिल के आश्रम के पीछे बांध दिया। यज्ञ के अश्व के खोने पर सभी चिंतित हुए। इधर उधर खोजने के बाद भी जब कोई पता न चला तो दुखी राजा ने अपने सैनिक सामंतों को चारों तरफ किसी भी प्रकार यज्ञ के अश्व को खोजने का आदेश दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अक्लांत परिश्रम के बाद पाताल लोक में घोड़े का पता लगाया। इधर महामुनि कपिल तपस्यारत अवस्था में इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि ऋषि घोड़े को चुराकर तपस्या का ढोंग कर रहे हैं। इसके बाद सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को काफ़ी अपशब्द कहे और विभिन्न प्रकार से यज्ञ में बाधा दी। अंततः वही हुआ जो होना था। महामुनि कपिल ने अपनी क्रोधाग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इधर अपने पुत्रों को ना आते देख राजा सगर चिंतित हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को यज्ञ के अश्व और सैनिकों को खोजने का आदेश दिया। अंशुमान ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने श्यामकरण अश्व को वहां पर देखा। अंशुमान ने मुनि कपिल को सम्मानपूर्वक नमस्कार कर सारी बातें सुनी। कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा कि यज्ञ के अश्व को ले जाओ, यज्ञ संपूर्ण हो। और यह कहकर कपिल मुनि पुनः ध्यानमग्न हो गए। अंशुमान दुखी हृदय से घोड़े को लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने अपने पितामह राजा सगर को सारी बातें सुनाई। शास्त्रानुसार यज्ञ संपन्न हुआ, किंतु पुत्र शोक से व्याकुल राजा सगर पुत्रों के उद्धार के लिए चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु के वाहन विंता नंदन गरुड़ ने अंशुमान को समझाया कि पतित पावनी त्रिपथ गामिनी गंगा स्वर्ग में रहती हैं। उनके पवित्र जल से ही मृत आत्माओं की मुक्ति संभव है, अन्य किसी जल से उनकी मुक्ति संभव नहीं है। इधर राजा शोक से व्याकुल होकर अधिक दिन राज नहीं कर पाए और स्वर्ग को चले गए, किंतु अपने पुत्रों के उद्धार के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर पाए। उनके बाद अंशुमान राजा हुए। माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रचेष्टा में तपस्या करते करते सगर, अंशुमान और दिलीप की 3 पीढ़ियां व्यर्थ हुईं, पर वे माँ गंगा को धरती पर न ला सके। इसके बाद राजा भगीरथ अपने अक्लांत परिश्रम और चेष्टा के बाद
माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल रहे। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा सगर द्वारा शुरू किए गए तपस्या को जारी रखा और अंततः सफल भी हुए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगीरथ के साथ हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु यह जानते थे कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा को निकालेंगे नहीं, इसलिए भगवान विष्णु ने माया सृष्टि की एवं कमंडल से गंगा को निर्गत किया। किंतु स्वर्ग लोक से धरती लोक तक गंगा का अवतरण आसान नहीं था। अब समस्या यह आई कि प्रबल वेगवती गंगा का वेग कौन धारण करेगा, नहीं तो जल प्रलय से पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तब भगीरथ ने महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। महादेव ने अपनी जटा में गंगा का वेग धारण कर उसे मुक्त किया। बिंदु सरोवर से गंगा प्रबल वेग के साथ प्रवाहित हुई। भगीरथ के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करती हुई गंगा यहाँ आकर सागर में सम्मिलित हो गई। मकर संक्रांति के दिन गंगा की पुण्यवाणी के स्पर्श मात्र से राजा सगर के पुत्रगण मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से गंगा और सागर का संगम गंगा सागर हिंदुओं के लिए परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में विख्यात है। साइड में आप देख रहे हैं कपिल मुनि की प्रतिमा है और कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि ऋषि कर्दम के पुत्र थे। कपिल मुनि ने ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया था और उन्हें भस्म कर दिया था। बाद में सगर के वंशज राजा भगीरथ के आह्वान पर गंगा माता धरती पर उतरी और मकर संक्रांति के दिन ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में राजा सगर की प्रतिमा है और इन्हीं के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें भगवान शंकर, माँ गंगा और राजा भगीरथ हैं। राजा भगीरथ के तपस्या पर माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर वो भगवान शंकर के जटाओं से प्रवाहित होकर बहने लगी। तो दोस्तों मेरे पीछे है देवराज इंद्र व श्यामकर्ण की प्रतिमा। मैं आपको बता दूं कि श्यामकर्ण वही अश्व है जिससे देवराज इंद्र ने छुपा दिया था और कपिल मुनि के आश्रम के पास जाकर रख दिया था। और राजा सगर ने जब अपने 60,000 पुत्रों को अश्व को ढूंढने भेजा तो वो कपिल मुनि के आश्रम में मिला और राजा सगर के 60,000 पुत्र जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। तो कपिल मुनि क्रोधित होकर उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और बाद में कपिल मुनि के आशीर्वाद से राजा भगीरथ ने माँ गंगा की कठोर तपस्या की और माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और मकर संक्रांति के दिन ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार हुआ। गाड़ी में कोलकाता मतलब कौन सा जिला? हमारे जिला तो पश्चिम गंगा सागर आके कैसा लगा आपको? गंगा सागर हमारे रहते थे। मतलब यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ घूम कर कैसा लगा आपको? मैंने केमन लगे ना ये जगह तुलना नहीं। हाँ ये सब जगह মানে হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না হলে এইসব জায়গার মূল্য আলাদা। আচ্ছা ভালো লাগছে না? না মানে কত জীবনে ভাগ্য থাকলে তবে আসতে পারা। गंगा सागर के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है। यहाँ मार्केट से आप पूजा पाठ की सामग्रियाँ भी खरीद सकते हैं।
मेरे गंगा सागर से निकलने का समय हो चुका है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और 2 दिन गंगा सागर घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं काकद्वीप में बस स्टैंड में कोलकाता की बस पर बैठ चुका हूं। यह बस कोलकाता में धर्मतला तक जाएगी और यहां से कोलकाता की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और 3 घंटे का सफ़र लगता है। तो आप अगर गंगा सागर से वापस लौट रहे हो तो आप यहां काकद्वीप बस स्टैंड से बस पकड़ सकते हैं।